हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी। अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है। डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा? बनिए एक जागरूक ग्राहक। आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विश्व के नेताओं का राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने का सिलसिला जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगनॉथ के साथ वार्ता की। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को वन एवं पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर सहयोग देने के लिए नई केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति गठित की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार के गांव खानपुर की 100 एकड़ भूमि पर पद्मा योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की। नारनौल में एसडीएम कार्यालय के समीप लगभग 1.25 एकड़ जमीन न्यायालय परिसर को हस्तांतरित की जाएगी और नशा मुक्त हरियाणा का संदेश लेकर चल रही साइक्लोथॉन रेवाड़ी पहुंची। साइक्लोथॉन कल सुबह अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना होगी। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में कल से शुरू हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विश्व के नेताओं का राजधानी पहुंचने का सिलसिला जारी है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति एल्बर्टो फर्नांडिस, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगनॉथ, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सहित कई संगठनों के प्रमुख एवं प्रतिनिधि दिल्ली पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर इन सभी विदेशी मेहमानों का परंपरागत भारतीय लोक नृत्य और संगीत के साथ भव्य स्वागत किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरान विश्व नेताओं के साथ 15 से अधिक द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उन्होंने आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगनॉथ से वार्ता की। श्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ भी आज अपने आवास पर द्विपक्षीय बैठक करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन बैठकों से इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करने और विकास सहयोग आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आमंत्रित अतिथियों के लिए आज शाम भारत मंडपम में विशेष संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को वन एवं पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर सहयोग देने के लिए एक नई केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति गठित की है। इससे पहले ये कार्य एक तदर्थ समिति कर रही थी। उच्चतम न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण तथा संबंधित कानूनों के अनुपालन पर निगरानी रखने के लिए वर्ष 2002 में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था। नई समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के पारित होने के तुरंत बाद किया गया है। नई केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के सदस्यों का नामांकन एवं नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। समिति में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और 3 विशेषज्ञ होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार के गांव खानपुर की 100 एकड़ भूमि पर पद्मा योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की है। आज नारनौल हलके के गांव गुराना में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि गांव खानपुर की पंचायत प्रस्ताव पारित कर औद्योगिक क्षेत्र के लिए 100 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने गांव गुराना के लोगों की मांग पर गांव की तहसील हांसी से बदलकर बरवाला करने और गांव के मार्केट कमेटी क्षेत्र को भी बरवाला में शामिल करने की घोषणा की। उन्होंने गुराना में पेयजल आपूर्ति का प्रबंध करने, छोटूराम स्टेडियम की 4 दीवारी करके उसके हॉल का निर्माण करवाने, गांव के प्राथमिक एवं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में भूमि समतल करवाने तथा स्कूलों में नए कमरे व हॉल बनवाने का ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शमशान घाट में शिवधाम योजना के तहत 4 दीवारी रास्ते एवं शेड के निर्माण का कार्य भी करवाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने गांव मसूदपुर में खरीद केंद्र बनाने, फिरनी का निर्माण एवं पानी की निकासी का प्रबंध करने, गांव डाटा में सामुदायिक केंद्र का निर्माण करवाने और सिसाई गांव की पेयजल आपूर्ति को भाखड़ा से जोड़ने की घोषणा भी की। श्री मनोहर लाल ने कहा कि अगर किसान गुराना से मसूदपुर तक सड़क निर्माण के लिए 3 करम भूमि सरकारी दर पर लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध करवाएंगे तो इस सड़क का निर्माण भी करवा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने गांव गुराना में 2 दिव्यांगजनों को बैटरी चालित वाहन प्रदान किए और गांव के 10 बुजुर्गों की पेंशन बनवाकर उन्हें कार्ड भेंट किए। आकाशवाणी चंडीगढ़ के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा अमृतकाल में शुरू की गई प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आज का प्रश्न है, स्वरोजगार महिला संघ सेवा की संस्थापक कौन थी
और उन्होंने किस महान स्वतंत्रता सेनानी से प्रेरित होकर इस संघ की स्थापना की। अपने उत्तर newsairchd@gmail.com पर तुरंत मेल करें। कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल में दिल्ली चलो का नारा दिया था। इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाली हमारी विजेता है हरियाणा के अंबाला से बलविंदर कौर। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नारनौन में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में नारनौन स्थित एसडीएम कार्यालय के नजदीक लगभग 1.25 एकड़ जमीन न्यायालय परिसर को हस्तांतरित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नारनौन से जींद को जाने वाली सड़क के सुधारीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए 13 करोड़ 65 लाख रुपए की निविदा लगाई गई है और जल्द कार्य शुरू हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने गांव भाड़ा खेड़ा, सौथा और पनिहारी में सिंचाई नाला बनवाने, गांव मौट करनैल व गांव धर्मखेड़ी में स्कूल भवनों का निर्माण और गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था, गांव मोहला में बच्चों के खेल के मैदान की 4 दीवारी व शेड बनवाने की घोषणा भी की। श्री मनोहर लाल ने गांव बांस से भकालना तक सड़क का निर्माण, थुराना से बडाला, सीसस से भाटौल गांव, जींद-हांसी सड़क के 3 किलोमीटर शहरी क्षेत्र, हिसार में नारनौल से खेड़ी जालब सड़क और 6 चौपालों के निर्माण को भी मंजूरी दी। इन सभी चौपालों का कार्य 3 से 4 महीने में पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी में आने वाले राशन का वितरण पात्र बच्चों के बीच सुनिश्चित करना होगा। राशन वितरण को लेकर अगर कोई शिकायत आती है तो संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 1 महीने के बाद नारनौन क्षेत्र की आंगनबाड़ी की व्यवस्था का निरीक्षण करवाया जाएगा। नशा मुक्त हरियाणा का संदेश लिए करनाल से 1 सितंबर को रवाना हुई साइक्लोथॉन आज नू से रेवाड़ी में दाखिल हुए। गांव जाट सायरावास में जिला परिषद के अध्यक्ष मनोज कुमार और बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रीतम चौहान के अलावा जिला प्रशासन एवं आमजन द्वारा रैली का स्वागत किया गया। इस अवसर पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए गए और लोगों से नशे के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया गया। सुबह रैली को नू से उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया एवं वक्फ बोर्ड के प्रशासक जाकिर हुसैन ने साइक्लोथॉन को रेवाड़ी के लिए रवाना किया। रेवाड़ी से यात्रा सुबह अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना होगी। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के अध्यक्ष एवं होडल से विधायक जगदीश नायर ने आज गांव बंजारी में 50 लाख रुपए की लागत से विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इन विकास कार्यों में 2 गलियों और गांव के प्रवेश पर स्वागत द्वार शामिल है। विधायक जगदीश नायर ने कहा कि दोनों गलियों को इंटरलॉकिंग टाइल्स के द्वारा पक्का करवाया जाएगा तथा गलियों के दोनों ओर गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां बनाई जाएंगी। पलवल से विधायक दीपक मंगला ने आज गांव वकबरपुर डकोरा में 8 लाख रुपए की लागत से बनने वाली चौपाल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के साथ सभी क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व पटल पर उन्नतशील एवं शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व से ही संभव हुआ है। पलवल, करनाल, पंचकूला एवं फरीदाबाद सहित हरियाणा के विभिन्न जिलों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इन जिलों में विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिवों ने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से विवादों का निपटान किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विश्व के नेताओं का राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने का सिलसिला जारी। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को वन एवं पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर सहयोग देने के लिए नई केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति गठित की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार के गांव खानपुर की 100 एकड़ भूमि पर पद्मा योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।